रोटरी क्लब पानीपत और रोटरी क्लब रेनबो ने गीता विश्वविद्यालय के साथ मिलकर विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने रिबन काट कर किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को फ्री करियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 1900 से अधिक विद्यार्थियों ने कैरियर काउंसलिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर गीता यूनिवर्सिटी के चांसलर एसपी बंसल ने कहा कि शहर में कैरियर फेयर और काउंसलिंग सेमिनार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास है। इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित होते रहने चाहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। मौजूदा समय में बच्चे और अभिभावक दोनों ही करियर को लेकर के असमंजस की स्थिति में रहते हैं। इसीलिए एक ही छत के नीचे तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने का यह एक अच्छा मंच साबित हो सकता है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए रोटेरियन अंकुश बंसल ने बताया कि 12वीं के बाद विद्यार्थी और उनके अभिभावक अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या कोर्स करें, किस कॉलेज में जाएं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कैसे वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए दिल्ली से एक्सपर्ट को बुलाया गया, जिन्होंने विद्यार्थियों को वो जानकारी दी जो आमतौर पर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती। गीता विश्वविद्यालय का इस प्रोग्राम को आयोजित करवाने में बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बताया कि गीता यूनिवर्सिटी क्षेत्र की पहली यूनिवर्सिटी है और देश की उन अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है जिसने नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन के लिए इंडस्ट्रीज जैसे सनस्टोन, आकाश, ओम ओवरसीज, आईसीएस, कोड कोशेंट आदि ने भी शिरकत की। आज मेगा कैरियर काउंसलिंग में आने का मौका मिला मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो कई वर्षों से कह रहा हूँ कि यदि हमारे देश में कोई कमी है तो वो कैरियर काउंसलिंग की है। बच्चों को पता ही नहीं है मैं किस फील्ड में जाऊँ। तो आज कैरियर काउंसलिंग में कई इंस्टीट्यूट्स आए हुए हैं, पीसीसी एकेडमी, ओमनीसेंट एंड आकाश वाले आए हुए हैं, गीता यूनिवर्सिटी वाले आए हुए हैं। तो एक बच्चा जब एक छत के नीचे आएगा, जो बच्चे में प्रतिभा छिपी हुई है और अच्छे अच्छे काउंसलर बैठे हैं, मैं उनको रोटरी क्लब को जिन्होंने ये आयोजन किया है उनको बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का बच्चों के जीवन के भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया उन्होंने, वो बधाई के पात्र हैं। और मैं तो चाहूँगा कि रोटरी क्लब इसी प्रकार से आगे भी कैरियर काउंसलिंग के मेले लगाते रहें ताकि बच्चों को सही राह मिले, सही रास्ता मिले। और ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे काउंसलर बैठे हैं। मैं एक दो काउंसलर से मिला, पता लगा कि एक बच्चा जो कोई अलग कोर्स लेना चाहता था, जब उसने काउंसलिंग की, मैंने पूछा उनसे, तो उसका माइंडसेट ही बदल गया। जो उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा थी, उस प्रतिभा के अनुसार ही उसको कोर्स मन भाग गया और उस कोर्स में एडमिशन के लिए वो तैयार हो गया। तो मैं पुनः यहाँ के आयोजकों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और इस समय हम पहुंचे हैं मेगा। क्या हाल चाल? यहाँ ठीक है, सबका लगना चाहिए ना, अकेला फिर गड़बड़ आएगी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और इस समय पहुंचे हम मेगा कैरियर फेयर में। तो यहाँ पर विधायक महिपाल ढांडा जी के द्वारा इस फेयर का शुभारंभ किया गया। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं, जैसा वो अवलोकन कर रहे हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस अवलोकन के? बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों को +2 के बाद अगर ये दिक्कत आए कि भाई हमें कहाँ एडमिशन लेना है, हमें कौन से कोर्सेज करने हैं, हमारा जो फ्यूचर है वो कहाँ पर है, तो उसके बिना कई बार हम जैसे कम पढ़े लिखे माँ बाप के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि भाई हम अपने बच्चों को भेजे कहाँ। सर, आप कम पढ़े लिखे? कोई गाइड करने वाला नहीं होता। इसलिए एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराया है रोटरी के लोगों ने। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार के जो एक्सपर्ट है उनको हायर करके लेके आके हमारे बच्चों के बारे में ये बताना कि उनके डिग्रीज को देख के उनसे थोड़ी बातचीत करके
कि भाई तुम्हारे लिए फील्ड कौन सा अच्छा रहेगा, तुम यहाँ जाओगे तो कैसे आप लोग सक्सेस होगे और अपनी लाइफ में आप लोग आगे बढ़ो, उसके लिए ये रोटरी क्लब, रोटरी वाले जो हमारे साथी हैं खूब आशीष भी बटोर रहे हैं और आशीष दिला भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे उसकी इन्होंने चिंता की, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और जितने लोग यहाँ पर काउंसलर आए हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करूंगा कि भाई वो हमारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है सब। सर, किस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर जो मेगा फेयर लगाया गया कैरियर को लेकर, काफ़ी यहाँ पर IAS एकेडमी भी आई हुई है, ओमनीसेंट है और दूसरी भी आए हैं, तो कैसे लगता है आपको, क्या भविष्य में बच्चे और सरकार किस प्रकार से इसमें हेल्प कर पाए? ओमनीसेंट से तो 22-23 बच्चे ऑलरेडी निकल चुके हैं। ये अब एक स्थापित IAS एकेडमी है। और दूसरा, जैसे हमारे गीता यूनिवर्सिटी हमारे पानीपत में आई, ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भाई गीता यूनिवर्सिटी आई है तो हम लोगों को अब सोनीपत में जिंदल में नहीं जाना पड़ेगा, दूसरी जो अलग अलग अशोका है उसमें नहीं भागना पड़ेगा, अब कुरुक्षेत्र भी नहीं जाना पड़ेगा। हमारे घर में ही गंगा बह रही है, हमारे बच्चे यहीं से अपनी एजुकेशन लेंगे और गीता इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा बन रहा है। आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के लिए जिस भी प्रकार के कोर्सेज उनको चाहिए, जिस प्रकार की एजुकेशन उनको चाहिए, वो हमारे यहीं पानीपत में अवेलेबल होगी। रोजगार को लेकर सरकार की तरफ से किस प्रकार के आगे? देखिए, रोजगार के लिए सरकार तो फेर काम कर सकती है। रोजगार कोई एक ही फील्ड में नहीं है कि सिर्फ नौकरी देना ही रोजगार है। रोजगार का मतलब ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को किस सेक्टर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं और वो एक बार सेक्टर में लगने के बाद अपने आप को कैसे डेवलप करे, कैसे खड़ा करे, ये बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिर्फ रोजगार को इस चीज से जोड़ लेना कि सरकारी नौकरी, सरकार के अपने संसाधन है, हर घर से हर आदमी को नौकरी लगाएंगे तो फिर कौन उनकी तनख्वाह देगा, कौन वो करेगा। देखिए, इस चीज का ऐसा बंदोबस्त नहीं है। जहाँ पे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लायक हमारे बच्चे बने, उसके लिए सरकार एजुकेशन भी दे रही है, उसके लिए सरकार और समाज के लोग भी काउंसिल कर करके बच्चों को ले भी रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि भाई एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर के सेक्टर में सरकार योजनाएं बना रही है। सरकार ने योजनाएं बनाई है कि एग्रीकल्चर अब घाटे का सौदा मत समझिए, सिर्फ कहने से नहीं। एग्रीकल्चर में भी ऐसी अनेकों अनेक प्रकार की फसलें उगाना जिसके दाम भी बहुत हाईएस्ट सरकार ने दिए हैं और उनकी मंडी पहले उपलब्ध नहीं होती थी, उनकी मंडी भी उपलब्ध करा रहे हैं। और इससे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट जो उससे आगे बढ़ने वाले हैं, उसकी पूरी दुनिया में मार्केट है। अब तक तो इस दिशा में कभी किसान के बच्चों को या हम जैसे आम लोगों को कभी बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, उसके बारे में सरकारों ने कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए। मगर मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर सब प्रकार के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और हम लोग आने वाले दिनों में बेहतर हमारा नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उसकी प्लानिंग के साथ उसको आगे लेके जाएंगे। तो यह थे हमारे साथ विधायक महिपाल डांडा और उन्होंने कहा है कि गीता यूनिवर्सिटी के रूप में हमारे पानीपत के अंदर ही गंगा बह रही है, तो हमें बाहर परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी।